वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृपया परीक्षित जी बताने का कष्ट करेंगे। आप ही से कह रहे। हाँ, और समझो एक बात, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कथा भागवत में, वैसे और दिमाग नहीं रहता है इनके पास, दिमाग विवेक बहुत है कुछ लोगों के पास, हालांकि उरई में नहीं है, उरई में तो सब भक्त हैं, ये तो बाहर की बातें हैं। महाराज भागवत कथा में नृत्य, तालियां और संगीत और गायन वादन बड़ा होता है। कई बार ब्राह्मणों ने हमें बताया, एक बार ये क्वेश्चन हमारी दृष्टिकोण में आया, हमने कहा बुलाओ ना भाई साहब को जिनने कहा है। हाँ भाई साहब आए, महाराज भागवत होती है, नृत्य क्यों होता है भागवत में? हमने कहा भाई साहब शादी होती है, नृत्य क्यों होता है शादी में? पहली बात भाई लिखा तो है नहीं कहीं, शिव पार्वती संवाद में ऐसा कहीं लिखा है कि जब विवाह करने जाना तब नृत्य होना ही होना है? भाई कोई जरूरी तो नहीं है भाई, ऐसे ही चले जाओ, दो लोग शादी करके आ जाओ, हो गई बात। लेकिन इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं। प्रमाण ये है कि कल आपने सुना होगा जब भक्ति महारानी के पुत्रों पर उनकी कृपा हुई ठाकुर जी की और चैतन्य अवस्था में आए तो क्या हुआ था? भक्ति महारानी स्वतः नाच उठी, नृत्य कर रही थी कि नहीं कर रही थी? इंद्र मृदंग बजा रहे थे। तो जब भक्ति महारानी स्वतः नृत्य कर सकती है उस प्रांगण में, तो हम और आप उनसे बड़े हैं क्या? बताइए। हमारे आपके कमिटमेंट ऐसे रहते हैं कि उनसे भी बढ़ के, मतलब भगवान से बड़ी सोच, उनसे बड़ी सोच नहीं है प्यारे हमारे आपकी। ये कथा भक्तिमय होती है, श्रद्धामय होती है, आस्थामय होती है। व्यास जी महाराज कह रहे थे कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने की आदत डालिए, असत्य नहीं, असत्य से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होता, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। अब व्यास जी महाराज भागवत का स्वरूप बताते हैं। निगमो कल्पितरो रिगलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भाई साहब, एक हमारे लल्लन भैया से अनुरोध है, यदि जो सामने गेट पे बैठे, क्योंकि ध्यान दें वक्ता का सामने दिमाग केंद्रित होता है, बिल्कुल, या बैठे तो सामने देख के बैठे, वार्तालाप बिल्कुल नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, यहाँ बैठे इधर बैठे उधर बैठे।